नहीं तो यही बंधन का कारण है दुनिया में कि जिस चीज़ को हम अपना मान लेते हैं उन्हीं का कारण दुख बन जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ना चाहते नहीं, छोड़नी वो पड़ेंगी, मजबूरी है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने तन मन और धन को गुरु की सेवा में लगा सकते हैं और हम किस तरह तन मन धन को किसी अन्य सेवा में, पुण्य काम में लगा सकते हैं और इनका सही उपयोग क्या है। और महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग में जाते हैं और हम इन बातों पर गौर करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सार्थक, सफल और सुखमय हो जाएगा। और भी बातें महाराज जी ने सत्संग में बहुत ही प्यारी प्यारी बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। हम तो लाख बार क्या क्या सोचते हैं, कितने यत्न करते हैं, लेकिन हमारी सोची हुई, हमारी चेती हुई नहीं, जो मालिक को मंजूर होती है वही होती है। और उसको संतों ने कहा है कि मालिक की मौज, मालिक का हुक्म, उनकी आज्ञा चलती है। इंसान तो बीच में सिर्फ जहाँ तक उसकी सोच है, अकल है, बुद्धि है, अपने विचार से सोचता है, अपने विचारों का ताना बाना बुन के वो सोचता है कि मैंने अपनी समझ से, अकल से जो किया बहुत बढ़िया किया है। लेकिन हमारे सोचने से कुछ बनता नहीं। मालिक को जो मंजूर होता है उसके बनने में कोई देर होती नहीं। लेकिन जब जो हम सोचते हैं उसके विपरीत जब होता है, फिर हमें पता चलता है, फिर हम भाग्य को, किस्मत को, ईश्वर को दोष देना शुरू करते हैं। कहते हैं ये ऐसा होना नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था। फिर कहते हैं ये हमारे बस की बात थोड़ी थी, ये तो ईश्वर के बस की बात थी। फिर कहते हैं ये तो मेरा ही कर्म था। कुछ बात सत्य तो होती हैं, लेकिन उस सत्य के बारे में भी हमें समझ नहीं होती कि वो सत्य क्या है, असत्य क्या है। मनुष्य का चोला मिलना इतना आसान और संभव नहीं है। जैसा कि वाणी में भी आया कि तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। प्रभु का मिलना इतना सोखा, इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। ये तो महापुरुषों की, संतों की बड़ी कृपा हुई कि इस कलयुग में जीवों पर दया करके और नाम की दात बांटनी शुरू कर दी। और नाम का जपना, उसकी कमाई करना भी इतना आसान बना दिया कि हम घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए, अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हुए, भक्ति के रास्ते पर भी आसानी से चल के नाम की कमाई कर सकें। और नाम की कमाई जब करते हैं तो समझो कि हमने अपने जन्म मरण का जो चक्कर था उसको ख़त्म कर दिया और हम मुक्ति द्वार पे पहुंच गए। ये संतों की कृपा इसी युग में हुई है, लेकिन उसके लिए संतों ने फरमाया है कि तन मन और धन की बाजी लगानी पड़ेगी। तन मन धन की बाजी लगाने के लिए क्यों कहा कि संसार में ये तीन ही चीज मुख्य रूप से काम करती हैं। सब कुछ जितने भी कार्रवाई की जाती है तन से होती है। तन के लिए हम दुनियादारी के लोग करते हैं। और मन की बाजी क्या लगानी पड़ेगी कि मन अपनी मर्जी के काम करता है। ये जो भी सोचता है, जो भी इसके ख्यालात आते हैं, वही काम ये हमारे से करवाने का प्रयास करता है। और धन की बाजी लगानी क्या थी कि धन हम अच्छे काम में ना लगा के बुरी चीज़ों में लगाते रहते हैं। उनसे बचा के वो अच्छे काम में, पुण्य के काम में, धर्म के काम में, परोपकार में, दूसरे लोगों की खुशी और खुशहाली के काम में अगर उस धन को लगाते हैं तो वो धन हमारा गिनती में आता है, नहीं तो वो धूल और मिट्टी के समान है।
तन मन धन की बाजी लगाने का मतलब क्या है? संतों के पास जब भी कोई जीव जाता है तो जहाँ कहीं भी आप देखोगे यही कहते हैं कि जब संत सतगुरु नाम की दात बख्शते हैं तो शिष्य को ये तीनों चीज गुरु को अर्पण करने पड़ते हैं। ये उनकी बाजी लगानी है। अर्पण कैसे करने पड़ते हैं कि तन से हमें वही काम करना चाहिए जो हमें गुरु हमें आज्ञा देते हैं, उपदेश करते हैं या जैसा भी फरमाते हैं। और गुरु हमें क्या उपदेश करते हैं? वो कहते हैं कि तन से तुम वो काम करो कि जिससे काम के करने से तुम्हारा भी हित हो और उस काम का जो भी परिणाम हो वो सबके लिए सुखदायी हो, किसी को भी वो किसी रूप में कष्ट ना दे। सेवा जितनी भी की जाती है सबसे पहले तन की सेवा का नंबर आता है। संतों के दरबार में अगर तन से सेवा की जाए तो उसका 1000 गुना फायदा मिलता है। दुनियादारी में भी अगर वो सेवा की जाती है तो भी हम इज्जत, मान और सम्मान पाते हैं। जो भी किसी की सेवा करता है तो उसके बारे में उसकी कितनी महिमा गाई जाती है कि उसने उस बुजुर्ग की सेवा की, उसने बीमार की सेवा की, उसने बूढ़े माँ बाप की सेवा की। आज हम श्रवण कुमार जी का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की, वो अंधे थे और अंधे माँ बाप होते हुए वो कहने लगे कि हमें तीर्थ यात्रा करवाओ। और श्रवण कुमार दोनों माँ बाप को, जो चल फिर भी नहीं सकते थे, एक पालंगी बनाई, एक पलड़े में अपनी माँ को बिठाया, एक को अपने बाप को बिठाया और अपने कंधों पर लेके एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर उनको उनकी इच्छा के अनुसार ले जाता गया। ये सेवा थी। आज भी श्रवण कुमार ने और कोई भक्ति नहीं की, उसने कोई किसी धर्म पंथ को नहीं माना, लेकिन प्रभु की असली भक्ति है क्या? सेवा में निहित है। इसीलिए संतों ने सेवा को, प्रेम को, भक्ति को एक ही रूप में और एक ही नाम में व्याख्या है, समझाया है। तो तन की सेवा जो होती है, इसी प्रकार से संतों के पास जितने भी उनके गुरुमुख शिष्य हुए, उन्होंने जो तन की सेवा गुरु की उन्हीं के लिए उन्हीं की प्रसिद्धि हुई और उन्हीं के कारण उनको सेवा मिली। गुरु नानक साहब के बाद में अंगद साहब हुए। अंगद साहब ने अपने गुरु की, नानक साहब की जो सेवा की, इसी या इतनी सेवा किसी भी शिष्य ने नहीं की। शिष्यों की कोई गिनती नहीं थी। नानक साहब पूरी दुनिया में घूमे, इतनी दूर दूर तक उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया, मानवता का कल्याण किया, समाज की बुराइयां मिटाई, इंसानों के इतने जीवन सुधारे, तब जाके उसके धर्म का नाम पड़ा सिख धर्म। सिख का मतलब शिष्य से था, सीखने वाले से था, शिक्षा को ग्रहण करने वाले से था। और वो सेवा उसी शिक्षा से प्राप्त करके जो अंगद साहब ने, नानक साहब ने उनका अंगद साहब भी नाम इसीलिए रखा कि वो तो मेरा अंग है, जो सेवा करता है वो मेरा अंग है, शरीर का, अलग नहीं है मेरे से। और नानक साहब के बाद में उनके 2 लड़के थे, लक्ष्मी चंद और श्री चंद। उनको उन्होंने गद्दी नहीं दी, बल्कि अपने सेवक को गद्दी दी। तो सेवा का प्रताप था। और भी जितने भी देखोगे उससे आगे भी अमरदास, रामदास सेवा की 70 बार चबूतरे बनवाए और बिगाड़े, उनको तुड़वाते गए, लेकिन इस बात से उन्होंने कोई गिला नहीं था कि क्यों बनवाते हैं और क्यों तुड़वाते हैं। उन्होंने सेवक बन के यही माना कि जो गुरु हमें इजाज़त देते हैं, जो हमें हुक्म देते हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, वही हमारी भक्ति है, वही हमारे लिए उपदेश है, वही हमारे लिए ज्ञान है, वही हमारे लिए करनी है। शिष्य को अगर ये बात समझ में आ जाती है कि गुरु का वचन किस तरह से मानना है, वो भक्ति के स्वरूप को समझता है। नहीं तो भक्ति के लाभ से वो वंचित ही रहता है, चाहे लाख कोशिश करो, क्योंकि चतुराइयां नहीं चलती इस मार्ग में। तो पहली सेवा जो बताई वो कहते हैं कि तन, मन और धन गुरु के अर्पण इसलिए करने पड़ते हैं। तो गुरु महाराज उनको तन के बारे में समझाते हैं कि तन से कोई भी ऐसा बुरा काम ना करो जो किसी दूसरे को कष्ट दे, तुम्हारे लिए भी दुख का कारण बने। क्योंकि अगर तुम किसी को कष्ट दोगे, दुख दोगे, तो उसका परिणाम बुरा होगा। और बुरा परिणाम भोगने के लिए जो शरीर से किया है तो शरीर से भोगोगे, जबान से किया है तो जबान से भोगोगे, आंखों से कोई बुरा किया है तो आंखों से भोगोगे, दिल से बुरा किया है तो दिल से।
इसीलिए प्रारब्ध कर्म में जो हम जैसे कर्म करके आए हैं वैसा ही नतीजा इस जीवन में हमें मिलता है। पहले इंसान की प्रारब्ध बनती है, उसके बाद उसको अगला जन्म मिलता है। तो तन मन की जरूरत क्या है कि गुरु जो कहते हैं वो करना चाहिए। और गुरु हमें क्या बताते हैं कि तन की सेवा जो करोगे उससे तुम्हारी तन की पवित्रता होगी। सारे ग्रंथों ने यही आवाज़ दी है कि तन पवित्र सेवा किए, कि तन की शुद्धताई पवित्रताई किस चीज़ में होगी? सेवा करने से होगी। लेकिन सेवा भी किसकी करे? अगर सेवा, मैंने कहा कि दुनियादारों की सेवा करते हो तो इज्जत और मान सम्मान पाते हो। अगर संत और महापुरुषों की सेवा करते हो तो वो तुम्हारे जीवन को ऐसा सुधार देते हैं कि बिना किए हुए भी तुम्हारा भक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसलिए महापुरुषों के संग में जाके उनके उपदेश को समझ के, और पहला काम जो है तन की सेवा, हमें जो भी हमें मिलती है वो करनी चाहिए। अगर जिसको तन की सेवा करने का अवसर मिलता है, दरबार की सेवा मिल जाए, चाहे आज भी आप देखते होंगे कि इस चीज़ के बारे में पंजाब में गुरुद्वारों में जब भी देखोगे सेवा को सबसे ऊंचा मानते हैं। चाहे किसी को जूते साफ करने की सेवा मिले, चाहे किसी को प्रसादा बनाने की सेवा मिले, चाहे किसी को प्रसादा बांटने की सेवा मिले, चाहे किसी को किसी न किसी रूप में बर्तन साफ करने की है, या उनको किसी भी रूप में मिले, तन की सेवा जो मिलती है वो कुछ भी नहीं देखते अपनी परवाह किए बिना। यहाँ भी वही बात सिखाई जाती है। अब पता नहीं लगता, इतनी गर्मी में भी जो बहन भाई भंडारे में जाके सेवा करते हैं, भट्टी की अग्नि जलती है, पसीना उनका छूटता है, गर्मी में हम वैसे नहीं खड़े रह सकते 2 मिनट भी, और वो वहाँ कितने चाव से, कितने प्रेम से अपने आपे को खो के जो सेवा करते हैं, वो सेवा उनकी भक्ति में शुमार होती है, उनका दूसरा ख्याल होता ही नहीं है। तो तन की सेवा यह है कि तन से जो हम सेवा करेंगे वो खाली कभी नहीं जाती। तो दूसरी बाजी लगानी कई मन की बाजी क्या लगानी है कि जब हमने मन गुरु को दे दिया, तन गुरु को दे दिया, धन गुरु को दे दिया, तो मुख्य रूप से तो बात यह होती है कि हमें कोई भी किसी प्रकार की इस बात में शंका रहनी भी नहीं चाहिए, उन पर अपनापन नहीं जताना चाहिए। मैं मेरी की भावना वहीं जाके खत्म होती है। मैं मेरी के कारण हमें उलझन होती है, और मैं मेरी छोड़ने से ही हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति की राही हमें तभी मिलती है जब हम मैं और मेरापन त्याग देते हैं। नहीं तो यही बंधन का कारण है दुनिया में कि जिस चीज़ को हम अपना मान लेते हैं उन्हीं का कारण दुख बन जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ना चाहते नहीं, छोड़नी वो पड़ेंगी, मजबूरी है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में किसी की है ही नहीं। यहाँ आए थे, इन चीज़ों को अपना लिया, प्रयोग करने के लिए थी, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो चीज़ें यहीं रह जाएंगी, कोई साथ लेके नहीं जाता। लेकिन हमें दुख होता है, कष्ट होता है कि वो चीज़ें जिनको हम अपनी जान से भी अधिक प्यार करते थे, जिनके लिए पूरी ज़िंदगी हमने लगा दी, जिनके लिए रात दिन ताने बाने बुनते रहे, जिनके लिए उल्टे सीधे कर्म हमने किए, जिनके लिए हमने कभी अपनी परवाह नहीं की, ना सोने की, ना खाने की, ना पीने की, ना दुख की, ना तकलीफ़ की। लेकिन उन चीज़ों के जब देखते हैं कि अंत टाइम में वो चीज़ें यहीं रह जाती हैं और हम चले जाते तो दुख होता है। अगर उन चीज़ों में ये दिल नहीं देते, मेरी का काम उनमें नहीं होता, नहीं लगाते, तो अपने आप छूट जाते। इसीलिए गुरु महाराज तो सबसे पहले यही हमें सिखाते हैं कि तीनों चीज़ हमारे अर्पण करो, ये इन चीज़ों के बंधन से मुक्त हो जाओ, नहीं तो ये चीज़ें आपको बांधे रखेंगी और ये कभी भी मुक्त नहीं होने देंगी। इसलिए मन में जो ख्यालात पैदा करते हो, अपनी मर्जी का ख्यालात कोई पैदा ना करो। जब भी कोई ख्याल आता है, बुरा आता है, तो सोचो कि हमें ये अधिकार नहीं रहा कि हम अपने मन से कोई भी बात सोचें या कोई भी काम करें। जिसमें गुरु की प्रसन्नता ना हो वो काम नहीं करना चाहिए, वो हमें विचार तक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमने गुरु को दे दिया है। और अगर हम उस मन से कोई गलत काम करें तो इसका मतलब होगा गुरु की अवज्ञा करते हैं, हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। और जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उस शिष्य कैसा। तो मन में हमेशा अच्छे संकल्प उठाने चाहिए। मन बहुत शक्तिशाली है, सारी ताकत हमें मन से मिला करती है। चाहे आप सुमन करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं, चाहे आप किसी भी और काम को करते हैं, सारे संकल्प विकल्प मन में उठा करते हैं।
लेकिन मन में जब बुरे संकल्प उठने शुरू हो जाते हैं तो हमें वो बुराई की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन अगर हम मन गुरु का मानते हैं तो उन बुरे संकल्प को छोड़ के अच्छे विचारों की ओर अगर ख्याल करेंगे तो मन की ताकत उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। और वही मन जो अपनी मनमानी करता था, आज वो हमारे गुरु के विचार के अनुसार या अच्छे कामों में ही लगता है, बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। और जब भी बुराई का ध्यान जाता है तो गुरु की बांधी हुई मर्यादाएं उसको याद आ जाती हैं। तो ये मन को काबू करने का तरीका था। और तीसरी बाजी लगानी थी धन की। धन अगर हमने अर्जित किया है ईमानदारी से, सच्चाई से, उस धन में ये समझो कि हम अगर उसका उपयोग करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र होगा, जीवन भी पवित्र होगा, ख्याल भी पवित्र होंगे। दूसरा अगर उसका प्रयोग करेगा उसका भी ऐसा ही होगा, उसके भी सब चीज को पवित्र कर देगा। पवित्र चीज तो पवित्र करेगी। लेकिन अगर धन हमने किसी गलत तरीके से उसको कमाया है, धोखा किया है, छल कपट बेईमानी से उसको अर्जित किया है, या कोई हेरा फेरी, चोर बाजारी या किसी दूसरे तरीके से हमने उसको संचित किया है या ग्रहण किया है, तो उसका जो भी अवगुण है, जो भी दोष है, जो भी उसको प्रयोग करेगा उसमें सभी वही दोष आ जाएंगे। अगर चोरी किया है तो इंसान को ज़्यादा चोर बना देगा। आज नहीं देखते जिनके पास, जिन्होंने हेरा फेरी करके, रिश्वतखोरी करके धन एकत्रित करते हैं, और वो धन आखिर में क्या होता है कि उस धन को छिपा नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है, उसको क्या करेंगे। उस धन की पैसे की रोटियां नहीं खा सकते, उस धन की सब्जी ज़्यादा नहीं बन सकती, उस धन को कहीं अपने शरीर के अंदर नहीं छिपा सकते। वो तो एक व्याधि है, बीमारी है, वो तो इकट्ठी जो की है दुनियादारी में सबको दिखाई देती है। इसलिए अगर उसको नेक काम में तो लगाया गया तो अच्छा है। उस जैसे कहा है महापुरुषों ने कि पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सयानो काम। अगर नाव के अंदर पानी ज़्यादा हो जाए, घर में दाम ज़्यादा हो जाए, तो उसमें अच्छी बात यही है कि दोनों हाथों से उसको बांट देना चाहिए। पानी को तो नाव से निकाल दोगे तो नाव डूबने से बच जाएगी, और अगर धन बढ़ता है घर में, उसको दान में, पुण्य में, भलाई में, किसी भी चीज़ में जो दूसरों के हित में लगाई जाएगी तो वो समझो कि हमारे अच्छी होगी और उससे हमें किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो बातें महाराज जी ने बताई है उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सुधर सके। और साथ ही नाम का सुमिरन और भक्ति हमेशा करते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।